Good morning, my dear students. Today I am going to start lesson number 10, Measures of Center Tendency, Median and Mode. This is Positional Averages. Positional average में हम डिस्कस करेंगे मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड. पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. और जो लास्ट लेसन हमने डिस्कस किया था 9th लेसन, उसमें हमने कैलकुलेशन किया था अर्थमेटिक मीन. वो जो अर्थमेटिक मीन है वो मैथमेटिकल एवरेज है. तो और आपकी हैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो आपके सिलेबस में नहीं है. तो आपके सिलेबस में अर्थमेटिक मीन है लेसन नंबर 9. नेक्स्ट आ गया हमारा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मीडियन. Median is a centrally located value of a series such that half of the values or items of the series are above it and the others half below it. मीन्स हम कह दें कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो किसी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. कैलकुलेशन ऑफ मीडियन. अब हम इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे. तो इंडिविजुअल सीरीज इन विच डाटा इज प्रेजेंटेड सिंगलली, लिस्टेड सिंगलली. तो इसको हमें डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है जब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है. बट इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है. तो मीडियन निकालने का फार्मूला है साइज ऑफ n+1 बाय आइटम. तो n कितना है 11. 11 में हमने 1 प्लस कर दिया 12. 12/2 6 आइटम. तो 6 नंबर पे हमारी आ गई 21. ये मीडियन हो गया. अब मान लो कि हमारी आइटम जो है 12 दी हुई है. 12 आइटम है और 12 आइटम का डाटा है. तो हमारे पास 12+1 13/2. तो 6.5 आएगा. तो 6.5 उस केस में हमने मीडियन निकालने के लिए ये एक्सटेंशन लेनी है. साइज ऑफ 6th आइटम प्लस साइज ऑफ 7th आइटम डिवाइडेड बाय 2. 6 आइटम क्या है 21, 7th आइटम क्या है 32 डिवाइडेड बाय 2. तो 53/2. तो हमारा 26.5 जो है मीडियन आ जाएगा. तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन है. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करना. तो फार्मूला आपका n+1/2 आइटम है. इसमें इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस है. यहां पर हमें x और f दिया हुआ है तो CF निकालते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. तो आपने जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समेशन करते जाते हैं 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 10. इस तरीके से हमने CF निकाल लिया. और फार्मूला क्या है n+1/2. n हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी का जोड़. n कह दें या फ्रीक्वेंसी का जोड़. तो n कितना है 75. 75 + 1 76/2. तो डिवाइड करके हमारा 38 आ गया. फिर हम देखेंगे 38 कौन से CF में आ रहा है. तो ये 35 में नहीं आएगा. 30 जो हमारा 8 है वो 51 में आएगा. तो इस CF के सामने जो हमारा x होता है वो मीडियन होता है. कौन सी सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में. अब आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा फार्मूला डिफरेंट होता है. इसमें हम n+1 नहीं करते, इसमें हम n/2 और L1 + n/2 - CF/F × I. तो आपको यहाँ डाटा क्लासेस में दिया होता है. ये आपकी जो है सीरीज को पहचान करने के लिए जब डाटा क्लासेस में है तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है. और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. यहां पर भी आपने CF निकालना है. तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 161 आया. साइज ऑफ n/2. n प्लस नहीं करना, ये आपने याद रखना है कि हमने n/2 नहीं करना, हमने n/2 किया. तो n कितना है 161. तो 161 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 80.5. अब हम ये 80.5 देखेंगे कौन सी CF में आ रहा है. तो 106 में आ रहा है. तो 106 के सामने वाली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है. अब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है. ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा L1 + n/2 - CF/F × I. L1 मीन्स लोअर लिमिट 20 लोअर लिमिट आ गई प्लस n/2. n/2 क्या आया था 80.5. तो 80.5 - CF. तो CF जो है हम फार्मूले में ये वाली लेते हैं, उससे ऊपर वाली. और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेते हैं 46.
80.5 माइनस 60 अपॉन 46 इंटू 100। आई क्या है? क्लास इंटरवल, इनके बीच का डिफरेंस, तो 10 डिफरेंस है। इस तरीके से कैलकुलेट करके हमारा 24.46 जो है मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपका एक टॉपिक और रह गया, ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन, और इसको औजाई भी बोल सकते हैं, मतलब लेस देन और मोर देन में डाटा को कन्वर्ट करते हैं। आपको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कॉन्टिन्यू सीरीज का, इसको लेस देन में कन्वर्ट किया, तो आपने ध्यान रखना है जब डाटा लेस देन में कन्वर्ट करना है तो हम अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लास्ट लेस देन 40। तो लेस देन 5, तो इसका मतलब लेस देन 5 जो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 है, 0 to 5 है ना, तो इसका मतलब 5 से कम 4 स्टूडेंट। फिर लेस देन 10 हम जोड़ते जाते हैं ऊपर वाली, तो 4 जोड़ दिया 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ दिया 10 आ गया, 4 में 6 जोड़ दिया 10 में 6 जो हमारा जो क्या आ गया, 10 में 10 जोड़ दिया 20 में 10 जोड़ दिया हमारा इस तरीके से 30। इस तरीके से हमारा जो है फ्रीक्वेंसी का जोड़ करेंगे, लास्ट में हमारी उसका जोड़ आना चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी का, तो 100 आ रहा है। फिर उसके बाद डाटा को मोर देन में कन्वर्ट करेंगे, मोर देन 0, मोर देन में लोअर लिमिट लेते हैं, तो मोर देन 40 तक किया, तो लास्ट में हमारी मोर देन 40 0 आना चाहिए, क्योंकि 40 से अब मार्क्स नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ग्राफ पेपर पर इधर फ्रीक्वेंसी लेंगे y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम जो है क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है पहले इसको पकड़ लेंगे, लेस देन 5 में हमारे पास है 4, लेस देन 10, लेस देन 15, 20। इस तरीके से हमने पॉइंट्स लेने हैं, फिर उन पॉइंट्स को मिला देना है और वो बन जाएगा आपका लेस देन ऑजी। मोर देन में आपका मोर देन 0 100, तो यहां से हमने 100 लिया। मोर देन 5 96 पर हमने डॉट लगा दी। इस तरीके से हमने डॉट लगानी है, उन डॉट्स को मिलाते जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा ग्राफिकली जो है मीडियन लोकेट हो जाता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे